चाहते हैं कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी जो इस समय आए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के नाम से जो अस्पताल बना हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी ने जो बनवाया है, उस धरती पर मौजूद है जिला अस्पताल और वहां के डॉक्टर साहब हैं। आज ये बहुत ही कीमती समय निकालकर यहाँ पर संडे के दिन में आए हैं। अब हम चाहते हैं कि अपनी विचारधारा पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज श्रद्धेय राम सुनील जी के मृत कार्यक्रम में जो ये शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आए हुए सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ करके जो तेरहवीं के कार्यक्रम होता था उसको तोड़ करके आप लोगों ने जो ये साहसिक निर्णय लिया है कि हम शोक सभा का आयोजन करेंगे और अपने महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं इस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था को से हट करके आपने एक नया व्यवस्था डेवलप किया है। क्योंकि वर्तमान में क्या होता है कि जब किसी के घर में कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती है, इस तरीके से लोगों की मृत्यु होती है, तो तमाम प्रकार की जो भावनाएं होती हैं लोगों के अंदर, लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, 10 लोगों को खाना नहीं खिला सकते, इतना मर गए हो तुम लोग, तमाम चीजों को सुनना पड़ता है कि इतना भी नहीं रह गया। तो इस सब चीजों को दरकिनार करते हुए आप लोगों ने जो अपने महापुरुषों के रास्ते को अपनाया है, ये बहुत ही साहसिक निर्णय है। मैं आप लोगों का सभी लोगों का माता बहनों का सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ साथ अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मानवता का पाठ पढ़ाने वाले महामानव गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे जन जन तक के सभी महापुरुषों से परिचय कराने वाले मानव कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी के बीच में अपनी बात को रखते हुए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं से जब हम अपने महापुरुषों की व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान देंगे तो हमको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि जहां पे हमको लगेगा कि हमारी जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में जो हिंदू धर्म की व्यवस्था के हिसाब से जो चल रहा है वो हमारी व्यवस्था थी ही नहीं। वर्तमान में जो हमारे डॉक्टर साहब लगातार और हमारे बीच में डॉक्टर एस.के. चमार साहब भी लगातार बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव जा करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब की गाड़ी है तो डॉक्टर साहब कैसे बन गए, ये भी बात उस बच्चे के मन में आता है। तो माँ बाप कहती है कि बच्चा वो पढ़ाई लिखाई किए, अच्छी पढ़ाई किए और पढ़ाई अच्छी करने के बाद उनको नौकरी मिली और उस नौकरी मिलने के बाद उनके पास पैसा आया और उस पैसे से मेरे बच्चा, मेरा भाई एक डॉक्टर है, कोई बात होगा तो मैं देख लूंगा, वो मदद करेगा। ये सामाजिक लाभ होता है, समाज में एक लाभ मिलता है, पूरे समाज को मिलता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन क्या होता है, सभी को नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो होता है उस रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि आपको आपका जो भाई नौकरी में है या विधायिका में है, न्यायपालिका में है, वो एक रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। अगर वो वास्तव में ईमानदार है तो पूरे समाज की भलाई का काम करेगा। जो पीड़ा है अभी हमारे भाइयों की जो पीड़ा है, डॉक्टर साहब की जो पीड़ा है, ये हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मास्टर हैं, डॉक्टरों के, इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो समाज की जो सामाजिक जो पीड़ा है उसको ध्यान नहीं देते। जैसे खड़ंजे की बात होती, हमने देखा है कि हमारे समाज में जब टहलते हैं अपने गांव में, अपने समाज के बीच में, तो देखते हैं कि हमारे जो बिरादराना होते हैं, हमारे जो समाज के लोग होते हैं, वहां पे अच्छे रास्ते नहीं होते। रास्ते ना होने के कारण क्या होता है, हमारे लोगों में आपस में विवाद होता है। आपस में विवाद होने का सबसे मूल कारण होता है कि हम आपस में जो सामंजस्य तरीके से रहना चाहिए रह नहीं पाते। क्योंकि आप अन्य मोहल्लों में चले जाइए, जो सवर्ण की लाभी होती है, आप देखें उनके यहाँ का रास्ता सब होगा, नालियां होंगी, पानी की सारी व्यवस्थाएं होंगी, वो आपस में खुशी मन से रहते हैं। और हमारे क्या होता है कि किसी का पानी किसी में जाता है, किसी का खड़ंजे का विवाद होता है, किसी का रास्ते का विवाद होता है, आपस में बहुत बड़ी होती है। हमारे जो मूल मोटो था, जो मूल महापुरुषों की विचारधारा थी, संगठित होने की, ये संगठन होने की जो व्यवस्था है हम लोग तोड़ देते हैं। इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे समाज का लोग फायदा उठाते रहेंगे। सदियों जिस तरीके से जी रहे थे वैसे जी रहे। मेरा इस मौके पर बस इतना कहना है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे जो महापुरुषों द्वारा जो बताए गए आंदोलन है,
उस आंदोलन को आप लोग बेहतर तरीके से करने का काम करेंगे। इस मौके पे मैं बस कहना चाहूंगा कि जो जीवन और मृत्यु सत्य होती है, इसमें हम ना काट सकते हैं ना रोक सकते हैं, क्योंकि जिस घर से जो व्यक्ति जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, बस उसकी स्मृतियां हमारे पास शेष रहती हैं। उनके द्वारा अच्छे काम जो होते हैं गांव के लोग समझते हैं फला आदमी नहीं रहे, लेकिन बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी थे, यार लोग बड़ी अच्छी मदद करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, हर सुख दुख में सबके साथ खड़े होते थे। ये बातें जो होती हैं ये यही स्मृतियां शेष जाती हैं। परिवार के लोग चाहे रिश्तेदार के लोग ये रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में अपने समय में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर्म करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसका जो फल मिलता है हमारे समाज को, पूरे समाज को मिलता है, उसके परिवार को मिलता है। अगर आप दादा जो राम सुमेर जी की जो मृत्यु हुई है, इनके जब अच्छे कर्म रहे होंगे, अच्छे काम इन्होंने जो किए होंगे, वो कर्म वो काम आज भी लोगों के दिमाग में याद होगी कि जब कोई बात होती थी तो फला आदमी बहुत पहले पहुंचते थे, बहुत अच्छे थे, बहुत कार्य करते थे। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों को उनसे जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए और उस परिवार को भी उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि उनके जो कार्य थे, जो अधूरे कार्य थे, उस आगे अधूरे कार्य को भी आपको पूरा करने का समय है। आप उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। उनके जीते जी आपने जो उनकी सेवा की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने माता पिता का विशेष रूप से ध्यान दें, विशेष रूप से उनका सेवा करें, क्योंकि जीवन जाने के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। आप 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव खिला देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास जो भी सुविधा है, जितनी भी आपके पास इनकम है, अपने माता पिता का ध्यान दें, बुजुर्गों का ध्यान दें, बुजुर्गों का सम्मान करें और उनको जितना बेहतर तरीके से सुविधा दे सकते हैं, उनको खुशहाल रखने के लिए वो सारी सुविधाएं आप दें, क्योंकि जीवन जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना कि किसी घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, 4, 6, 10 गांव खिला देते हैं अपना नाम कमाने के लिए। उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ना होगा। अगर आपको सच्ची श्रद्धांजलि अपने माता पिता को देनी है तो उनके जीते जी आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि आज मैं, क्योंकि देखता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मैं हर महीने वृद्धा आश्रम जो हमारे अकबरपुर में बना हुआ वृद्धा आश्रम में हर महीने में टीम भेजता हूँ। वहाँ पे जाते हैं टीम टेस्ट करने के लिए। वहाँ पे तमाम माताएं बहनें हैं जिनके बच्चे अच्छे पदों पे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर में अपने माता पिता को नहीं रख पाते, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने समाज से कि जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको एक पिता 4 बच्चों को जिला लेता है, खिला लेता है, उसी एक बच्चे के लिए, उसी एक माँ बाप के लिए आपने 4 लोग होकर के नहीं जिला पाते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरीके से कोई बात हमारे समाज में आए। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने माता पिता की जीते जी उनकी सेवा कर सकें। जो भी सेवा करना है आपको करना चाहिए। बस इसी बातों पर मैं विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, इन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर इस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रामाणिक व्यवस्था को त्याग करते हुए, सेवा के कार्यक्रम को त्याग करते हुए ये बहुत ही अच्छा अवसर दिया। इसके लिए आप लोगों का सभी लोगों का साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।